आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि हम लोगों ने लैक ओपेरॉन के बारे में समझा, लैक्टोज ओपेरॉन, जिसमें हमारे पास लैक्टोज एक तरह का क्या है, सबस्ट्रेट है, और वो सबस्ट्रेट जब किसी भी किसके साथ में, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में बाइंड होता था तो ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑन कंडीशन हो जाती थी, राइट। तो हमने 3 टाइप देखे थे, इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव ओपेरॉन, है ना, या फिर इसमें, और थर्ड हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म के फॉर्म में, हम रिप्रेसिबल फॉर्म में हमने देखा। तो आज जो समझना है हमें, एक सेकेंड टाइप ऑफ ओपेरॉन है, और उस ओपेरॉन का नाम हमारे पास क्या है, इसको हम शॉर्ट में ट्रिप ओपेरॉन बोलते हैं, है ना। क्या वर्ड यूज किया, ट्रिप ओपेरॉन, या फिर हम फुल फॉर्म के फॉर्म में, ये भी अपने आप में क्या है, एक अमाइनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन क्या है, अमाइनो एसिड है। अगेन हम उसी प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ याद रखें, ओपेरॉन सिस्टम में जो हम इसकी बातें कर रहे हैं, ये हमने अगेन किस में चेक किया है, बैक्टीरिया वगैरह में, ई कोलाई में बात की ना। तो फुल फॉर्म में यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, है ना। ट्रिप्टोफैन जो कि एक अमाइनो एसिड है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने उसमें बताया था कि वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एक एनाबॉलिक पाथवे है। एनाबॉलिक पाथवे का मतलब या प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इसमें किसी भी चीज़ की सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से कोई भी, और वैसे भी ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसा सही है। कुछ बनेगा, हमने बताया था ना, नेगेटिव रिप्रेसिबल। नेगेटिव रिप्रेसिबल का मतलब कुछ बनने की वजह से कोई प्रोसेस या जीन एक्सप्रेशन कम हो गया, है ना। किसी चीज़ के सिंथेसिस की वजह से अगर वो प्रोडक्ट बना तो जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। ये वर्ड याद रखेंगे, क्या, स्लो डाउन। अच्छा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एक एनाबॉलिक पाथवे के फॉर्म में काम करता है, कुछ बनता है इसमें। दूसरी चीज़, एक जैसे वहाँ पर ये रिप्रेसिबल फॉर्म में है ना, रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम में आते हैं ना, जैसे वो इंड्यूसिबल था, ये एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम है। दूसरी चीज़, इसमें जो हम कंप्लीट जीन की बात कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे वहाँ पर आई जीन को हम रेगुलेटर बोलते थे, यहाँ पर सिंपल आर वर्ड यूज़ करते हैं, वही रेगुलेटर की ही बात कर रहे हैं। हम इसको ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड में लिखें तो आर लिख लेते हैं, हमको समझना है बस। तो आर फॉर रेगुलेटर, डन। साथ साथ में हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल फॉर्म में, जैसे वहाँ पर क्या था, प्रमोटर जीन थी, यहाँ पर भी है, फिर ऑपरेटर जीन थी, यहाँ पर भी है, और ये वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा था, प्रमोटर जीन इज़ अ साइट वेयर पॉलीमरेज अटैच। ये सपोज पॉलीमरेज है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज की बात कर लें, या है ना, तो पॉलीमरेज, है ना, अटैच दिस एरिया। ऑपरेटर की बात की थी तो उस प्रोसेस को क्या करता था, है ना, ये यहाँ पर अटैच होता था और आगे को कंटिन्यू करवाने के लिए एक तरह से हेल्प करता था ऑपरेटर के साथ में। और काम की बात ये, वैसे तो इसका पूरा नाम क्या है, ट्रिप आर, ट्रिप पी, ट्रिप्टोफैन के लिए शॉर्ट में हम हमेशा लिखते हैं, ये वर्ड याद रखेंगे, इससे क्लियर होता है। अदरवाइज आप सिंपल बोल दो पी जीन इन ओपेरॉन, किस ओपेरॉन की बात कर रहे हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए ट्रिप या फिर लैक, दोनों में कॉमन हो गया ना। अच्छा, अगली बात, यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन की हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टोनिक फॉर्म में, है ना, दिस इज व्हाट, स्ट्रक्चरल जीन। इसमें जो एंजाइम बनाता है ई, डी, सी, बी और ए, तो आपसे ये डिफरेंस पूछते हैं। इनफैक्ट आप होमवर्क में इस चीज़ को समझ लो, क्या डिफरेंस बिटवीन लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो एक तो हमें पता ही चल गया कि वो इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन है, ये रिप्रेसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन सिस्टम है ना, एक बात। दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गई कि वहाँ पर एक किस तरह का एनाबॉलिक पाथवे ये है और वो कैटाबॉलिक पाथवे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से अगर देखोगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन कितने थे, कौन कौन से, Z, Y, P, Z, Y, A, है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर इस बात को समझेंगे, है ना, ये जो ऑपरेटर है ना, इसको मैं ऐसे कर लूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, इस ऑपरेटर के जस्ट बीच में और जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये सपोज ऑपरेटर है, ये ई है सपोज,
यहाँ पर लैडर सीक्वेंस और एटेन्यूएटर, ये दो जीन सीक्वेंस और होते हैं यहाँ पर, तो ये भी एक डिफरेंस आ गया यहाँ पर। मेरी बात को समझना, वहाँ पर क्या था इसलिए पैरेलल में बताया, क्या आर तो है ही है, पी तो है ही है, ये तो है ही है। मैं इसको इनफैक्ट अलग कलर से लिखूँ ताकि याद रहे कि हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हैं। दिस इज लैडर सीक्वेंस एंड दिस इज एटेन्यूएटर जीन सीक्वेंस। दोनों के फंक्शन क्या हैं? तुम्हें पता है कि ऑपरेटर के साथ ही वो बाइंड होकर उसको ब्लॉक करवाता था, है ना? तो ये कंट्रोल करता है, ये जो ऑपरेटर है आगे मूव कर, मतलब यहाँ ब्लॉक नहीं हुआ तो ये आगे आराम से मूव कर जाएगा, यही बात हुई थी। लैडर सीक्वेंस एटेन्यूएटर को कंट्रोल करता है, पहले वर्ड याद कर लो। और एटेन्यूएटर का काम क्या है ये थोड़ी देर में तुमको समझाऊंगा जब सारी प्रोसेस को समझा देंगे। अच्छा, इस चीज़ को याद रखें कि ई क्या बनाता है? एंजाइम ई। उसी तरह से डी क्या बनाता है? एंजाइम डी। उसी तरह से ये सी, और उसी तरह से ये बी, और उसी तरह से ये एंजाइम ए। और ये एक्चुअली ये एंजाइम वर्ड नहीं है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? कंबाइंडली दे विल फॉर्म व्हाट? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ये वर्ड याद रखेंगे। कंबाइंडली ये ई, एंजाइम ई, डी ई और सी, बी, ई, ये पांचों एंजाइम मिलकर, जो भी इसके प्रोडक्ट हैं वो पांचों प्रोडक्ट मिलकर ये एक चीज़ बना रहे हैं, वो क्या है? ट्रिप्टोफैन। अच्छा, तो यहाँ 5 मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पर 3 का अलग अलग फंक्शन था। ये भी एक डिफरेंस हो गया ना भाई, वहाँ पर Z का अलग फंक्शन था, Y का अलग फंक्शन था और A का अलग फंक्शन था। दूसरी बात, वहाँ पर जो आई जीन या जिसको मैं रेगुलेटर जीन बोल रहा हूँ, वो क्या करता था? एक रिप्रेसर आरएनए बनाता था, है ना? और वो रिप्रेसर आरएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था। बट ये रिप्रेसर नहीं बना पाता। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? रिप्रेसर क्या है? जो पूरी तरह से ब्लॉक कर दे, किसको? ऑपरेटर एरिया में जाकर अटैच करके पूरा फंक्शन ब्लॉक कर दे। बट इसके पास पूरी एबिलिटी नहीं। मैंने आपको एंजाइम में बताया था, एपो एंजाइम, को एंजाइम और ऐसे पढ़ाया था ना। तो एक होलो एंजाइम है ना, तो किसको कंप्लीट एंजाइम बोलते थे? होलो एंजाइम। किसके साथ में? एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर। अब को फैक्टर के फर्दर पार्ट्स थे, तो जो एपो एंजाइम था वो आधा, प्लस उसके साथ में क्या अटैच हुआ था? को फैक्टर, है ना? अब को फैक्टर किसी भी तरह का हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उन दोनों के बाइंडिंग के बाद में ही होलो एंजाइम बनते थे, ऐसा था। बिल्कुल वैसा ये भी है। यहाँ पर जो रिप्रेसर है उसको हम बोलते हैं एपो रिप्रेसर। क्या? एपो रिप्रेसर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस जितना पढ़ा रहा हूँ इतने में से ही अगर आ गया तो आ गया, वरना आता भी नहीं। एपो रिप्रेसर जो बना इसकी वजह से, ये सपोज ये डायरेक्टली इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। दे नीड एडिशनल नॉन प्रोटीनियस पार्ट। ये भी याद रख लो, ये जो बना, क्योंकि आरएनए से बना तो ये क्या हो गया? प्रोटीनियस पार्ट ना, ये प्रोटीन से बना हुआ। और ट्रिप्टोफैन प्रोटीन तो नहीं है, इट इज अ पार्ट, तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट। और ट्रिप्टोफैन वर्क्स एज, इस बात को याद रखें, दे वर्क्स एज क्या? को रिप्रेसर। क्या वर्ड यूज किया? रिप्रेसर। तो नॉर्मली तो ये बन रहा है, ठीक, बना, और ब्लॉक हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि अकेला ये कुछ फंक्शनिंग नहीं है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अकेला ये फंक्शनिंग नहीं है ना? तो जैसे ही ये सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ा, दे बोथ ज्वाइन, है ना, और जाकर किसके साथ में जुड़ गए? जैसे ही बने, जब ये बना तब, मेरी बात समझ? तो प्रोडक्ट बनने के बाद जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर गया, यही तो बात है। प्रोडक्ट बनने के बाद जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर गया। अब एटेन्यूएटर का काम क्या होगा? जो इसकी सिंथेसिस है उसको स्लो डाउन कर देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ट्रिप्टोफैन, अभी मैं यहां लिखूंगा भी, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएटर ब्लॉक द फंक्शनिंग ऑफ या सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट जो है ये ई, डी, ई के, इनकी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देगा। ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ब्लॉक करने की जगह क्या बोलोगे आप? स्लो डाउन कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो डायरेक्टली अपना काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एटेन्यूएटर का काम क्या है? इनकी फंक्शनिंग को स्लो डाउन करना। और उसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल ऑपरेटर से लैडर में आता है, और लैडर कंट्रोल करता है किसको? एटेन्यूएटर को। बस 2 ही चीज़ें ऐड करनी है। कभी कोई पूछ ले, गलती से पूछ ले, सिलेबस में नहीं, फिर भी हम समझेंगे। तो लैडर इसको कंट्रोल करता है और ये इन सब की सिंथेसिस को स्लो डाउन करता है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब यहां पर देखो, ये यहां पर जुड़ गया,
जुड़ गया तो ब्लॉक कर गया। अच्छा, ब्लॉक कर गया, यहाँ से आ रहे थे, तब तक ये यूज़ हो रहा है, जो आया यहाँ पर जुड़ता जा रहा है। ऐसा तो नहीं एक जुड़ गया तो परमानेंट वही फिक्स है, एक बार एंजाइम आया वो आया तो अगला, तो वो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये एंजाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया और यहाँ पर भी ख़त्म हो गया, तो नया जुड़ नहीं रहा है, तो ये जब हट गया तो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, दोबारा से ट्रिप्टोफैन बनेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे ही ये यहाँ यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगा, है ना, और यहाँ यूज़ हो गया तो आगे बनेंगे नहीं, और ये वाला ख़त्म हो रहा है यहाँ पर जो बाइंड करके, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिर फर्दर ये रिमूव हो जाएगा, फिर से प्रॉपर पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी होगी, फिर से ट्रिप्टोफैन बनेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब भी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा स्लो डाउन हो जाएगी ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस, एकदम नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल की तरह। ये ज़्यादा तो ये सिंथेसिस कम, है ना, और ये हट गया तो सिंथेसिस अगेन बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन। अब इसमें मैं एक बार जल्दी से नाम लिख दूं सबका। आर फॉर रेगुलेटर, है ना, ठीक, पी फॉर प्रोमोटर, और प्रोमोटर का फंक्शन आपने क्या समझा था, यहाँ पर पॉलीमरेज अटैच होता है, ठीक। तीसरी बात ओ फॉर ऑपरेटर, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ओ फॉर ऑपरेटर। तो आपके इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको डायग्राम के साथ हम लोगों ने समझाया है, उसको अच्छे से पढ़ भी लेना, है ना। तो ऑपरेटर का काम क्या है, ये एपो रिप्रेसर के साथ में, है ना, और को रिप्रेसर जो भी आप कह लें, रिप्रेसर के साथ में बाइंड होता है। और ये याद रखने, को रिप्रेसर इज नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ये ज़रूर याद रखेंगे, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ये वर्ड ज़रूर याद रखें, कौन सा प्रोटीनियस है और कौन सा नॉन प्रोटीनियस है। तो ये एपो रिप्रेसर के साथ में बाइंड होगा, या यूँ समझ लें रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है ना, क्योंकि बाद में दोनों वो कर जाते हैं। एक चीज़ और, एपो रिप्रेसर के पास एबिलिटी नहीं है अकेले कि ये क्या कर सके, सप्रेस कर सके या ब्लॉक कर सके, है ना, ब्लॉक, कैन नॉट ब्लॉक पॉलीमराइजेशन एलोन, है ना, दे नीड को रिप्रेसर, है ना। लेकिन वहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ लैकोपेरॉन में, पैरेलल में बताते हुए, वहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन बना, दे हैव डायरेक्टली एबिलिटी टू ब्लॉक दी ओपेरॉन सिस्टम। याद आ रही बातें? तो मुझे लगता है 5-6 पॉइंट तो हमने बातों में ही समझ लिए, बाकी चीज़ें आप समझो, पढ़ो, आप खुद भी बहुत सी चीज़ें निकाल लोगे, राइट। तो ये क्या हो गया, एपो रिप्रेसर यहाँ पर इसको ब्लॉक करता है, या इसकी बात कर ले। ऑपरेटर की बात होगी, फिर एल फॉर लैडर सीक्वेंस, लैडर कंट्रोल एटेन्यूएटर, और एटेन्यूएटर क्या काम करता है ना, एटेन्यूएटर स्लो सिंथेसिस, है ना, in presence of excess tryptophan, in presence of excess tryptophan, in presence of क्या, excess tryptophan, तो ये काम कर रहा है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है। और ये कंट्रोल स्ट्रक्चरल जीन में हमारे पास 5 हैं, E, D, C, B, E, वेरी इजी, 5 याद करने हैं। 5 स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल, टेक्निकली बताऊं तो ये भी अलग अलग एक केमिकल बनाते हैं, वो 5 केमिकल मिलकर और फिर एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं और फिर कई काम होते हैं। बट इतनी चीज़ याद रखें, दे आर फंक्शन क्या, स्ट्रक्चरल जीन, और जो एंजाइम EDCBA बनाते हैं, सीधी बात, ठीक, जो आपके शीट में हम लोगों ने बता रखा है। तो इसको याद करो, और ये एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की बात हो गई, दैट्स इट। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक में हम लोग बायोटेक को समझेंगे। और बायोटेक को अच्छे से समझ लिया तुमने, मान लो बायोटेक को अच्छे से समझ लिया तो बहुत आसानी से DNA फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इन सब के बारे में समझ पाओगे। क्योंकि DNA फिंगरप्रिंटिंग है क्या, किसी भी जीन में मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल DNA फिंगरप्रिंटिंग में यहाँ पर एक कोई भी थीफ घुसा, कोई भी चोर घुसा, तो किसने चोरी की, तो उसके कोई ना कोई ट्रेसेस, चाहे हेयर फॉलिकल्स में जो सेल्स होते हैं वो मिल जाएं, या उसके थंब प्रिंट्स मिल जाएं, है ना, जो ऐसे फॉर्म में होते हैं, उसमें कुछ DNA सैंपल्स या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं, किसी भी तरह से हमें DNA मिल जाए उसका। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस DNA के ट्रेसेस से कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना,
या पैटर्निटी टेस्ट की बात करते हैं, फादर का डीएनए, मदर का डीएनए, एक बच्चा है और दो लोगों ने क्लेम किया कि ये मेरा बच्चा है या मेरा बच्चा है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो भाई दोनों फादर और मदर, भाई मेरे पास दो पेरेंट्स हैं, फादर मदर दो लोग, और एक बच्चा है, तो मैक्सिमम जीन किसके साथ में मिलती है, मैच करती है ना। ये सब डीएनए के बारे में पता लगाना इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन उसको समझने के लिए हमें बायोटेक को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो बजाय इसको पहले समझने के कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इस टॉपिक का करें या फिर हम लोग किसके बारे में बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स के बारे में इसके बाद तुरंत बात करेंगे।